दीदी, जब तक साहब बुलाएंगे नहीं ना तब तक आप उस घर में मत जाना। बकुला मौसी, अगर वो जिद पर अड़े रहेंगे तो क्या हम भी अड़े रहेंगे? ऐसा करेंगे तो रिश्ता टूट जाएगा ना। अगर वो सामने से नहीं मिलने आएंगे तो मैं उनसे मिलने चली जाऊंगी। वो मुझसे बिना बात किए ही ऑफिस चले गए, इसलिए मैं ऑफिस चली गई। जब उन्होंने देखा तो बहुत गुस्सा किया, मुझे वापस जाने के लिए बोला। बकुला मौसी, उन्होंने मेरा बहुत दिल दुखाया है। फिर भी मुझे इस बात का यकीन है, वो अभी भले ही मुझसे कितना भी गुस्सा हो, पर एक न एक दिन जरूर वापस बुलाएंगे। भोली हैं आप, लेकिन आपके मन में जो है ना वही होगा, जरूर होगा, देख लीजिएगा। आपका जब तक मन करे तब तक यहाँ पर रहिए। हाँ, और मैं आपकी भाभी से आपका सारा सामान भी ले आई हूँ। दीदी, आपने भाभी को बताया है क्या कि आप यहाँ रह रही हैं? नहीं बकुला मौसी, मैंने मेरी भाभी को ये बताया है कि मैं अपने एक दोस्त के यहाँ रुक रही हूँ। मैंने आपका पता नहीं दिया है ना। देखिए, आपका जब तक मन करे तब तक आप यहाँ पर रह सकती हैं, लेकिन ये गरीब का घर है, यहाँ उतनी सुविधा नहीं है। आपको नींद तो आएगी ना यहाँ पर? बकुला मौसी, कैसी नींद आएगी अब? मेरी तो अब नींद ही उड़ गई है। मेरी चिंता आप मत करिए, मैं अब कैसे भी रह लूंगी। वैसे भी बहुत बड़े घर में जन्म नहीं हुआ है मेरा, छोटे घर की बेटी हूँ मैं। हमारा घर छोटा ही था, एकदम सादा। पहले तो चौल में ही रहते थे ना। इन्होंने बहुत मेहनत की, फिर इनको तरक्की मिल गई, तकलीफों वाली जिंदगी खत्म हो गई। मुझे तो लगा था कि अथर्व के होने की वजह से हुआ है सब। आज भी सब कुछ याद है मुझे, बस वो भूल गए हैं। उन्हें याद दिलाना है सब कुछ। कभी कभी ऐसा लगता है ना माँ, ऐशो आराम में रहने से अच्छा है कि हम ऐसे ही ठीक हैं। रात को नींद तो अच्छे से आती है। नहीं बेटा प्रज्ञा, आज का दिन कल के लिए नहीं रहता। देखना, इनके हालात ऐसे नहीं रहेंगे। दीदी, हिम्मत नहीं हारनी आपको। हाँ बकुला मौसी, अभी बस ये लग रहा है कि मैं कैसे भी करके बस अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। पैसे कमाना है मुझे, अभी मुझे सिर्फ वही जरूरी लग रहा है। इस वक्त मेरे और अथर्व के खर्चे के लिए पैसा कमाना बहुत जरूरी है। मुझे अभी छोटा सा काम चाहिए। हम ढूंढते हैं ऐसा काम जो आप अथर्व को संभालते हुए कर लो, है ना माँ? हाँ दीदी, एक बात बोलूं क्या? हमारे पास में ही एक छोटा सा कारखाना है, वहाँ पर अचार, चटनी, पापड़ ये सब बनाते हैं। वहाँ एक मैडम है जिन्हें कोई जयश्री मैडम कहते हैं, कोई जयश्री भाभी कहते हैं, लेकिन वो सच में बहुत अच्छी है, सज्जन है। अरे पहले मैं वहीं पर काम किया करती थी, हाँ, बाद में सोसाइटी में आई। आप करेंगी क्या वहाँ काम? हाँ करेंगी तो हम कल ही जाकर उनसे बात करेंगे, है ना प्रज्ञा? बिल्कुल चलेगा। उनसे हम अभी मिल सकते हैं क्या? हाँ अभी? अभी तो ऑफिस बंद हो गया होगा ना, फैक्ट्री भी बंद हो गई होगी। अब प्रज्ञा, जयश्री मैडम के घर चलें क्या? हाँ, चलकर इनके लिए बात कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं। हाँ चलो चलो, चलिए दीदी चलते हैं, आज ही उनसे बात करते हैं। सच में? हाँ सच में। चलिए मैडम, आपका डेस्टिनेशन आ गया। इस डेस्टिनेशन का क्या करूं? मेरा असली डेस्टिनेशन कब आएगा? असली डेस्टिनेशन मतलब? मतलब मेरा खुद का घर मुझे कब मिलेगा?
गैरी प्लीज जल्दी देखो ना, मुझे यहाँ पे बहुत बोर होता है यार। और वो भक्ति आई ना तो मुझे कभी भी घर से निकाल देगी। प्लीज देखो ना जल्दी। हाँ बच्चा, कल के कल ही तुम्हें जैसा चाहिए वैसा स्पेशियस और आलीशान फ्लैट देखता हूँ, फिर तो ठीक है। ये गैरी, लेकिन मेरी सारी कंडीशंस याद है ना? कौन सी कंडीशंस? अरे देखो, फ्लैट रेंट पे ले लो या ओनरशिप पे, ये तुम्हारा लुकआउट है। मुझे ना फ्लैट सी फेसिंग चाहिए, फुल्ली फर्निश्ड और कम से कम 2 बेडरूम्स। और सोसाइटी भी मेरे स्टेटस के हिसाब से चाहिए। मतलब कैसी? मतलब नो बूढ़े लोग, नो ऑर्थोडॉक्स पीपल एंड नो किड्स एट ऑल। क्यों? अरे तुम्हारी सोसाइटी में जैसे बूढ़े लोग हैं ना, वैसे नहीं चाहिए। और बच्चे लोग तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बहुत शोर करते हैं और फिर कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिसमें मैं गिर जाती हूँ। ओके, मैं करता हूँ कोशिश। ओके गैरी, तुम्हें पता है ना, मैं ना सारा फर्नीचर नया बनवाऊंगी। और गैरी, मुझे एटलीस्ट 2 सर्वेंट्स चाहिए। और एक बात, तुम जहाँ कहाँ घर देखोगे ना, वहाँ नजदीकी बड़े रेस्टोरेंट्स होने चाहिए। मतलब जब चाहिए तब पिज्जा, कॉन्टिनेंटल, इटालियन मैं मंगवा सकती हूँ। बच्चा, तुम मुझे जो कंडीशंस बता रही हो, अगर वो सारी की सारी पूरी करने जाएं तो उस घर का रेंट कितना होगा, कुछ अंदाजा है तुम्हें? क्या यार गैरी, कितने बोर हो तुम। कभी कभी ना तुम टिपिकल मिडिल क्लास जैसे बर्ताव करते हो। क्यों इतना पैसे के बारे में सोचते हो तुम? अरे गैरी, मुझे कुछ नहीं पता, वैसा ही घर चाहिए मुझे। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, डोंट वरी। Oh God, it will be my dream home. क्या हुआ बकुला, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं मैडम, ये राधिका दीदी है, राधिका सूबेदार। गुलमोहर सोसाइटी है ना, वहीं पर रहती थी। अच्छा, रहती थी मतलब मुझे समझ में नहीं आया। चाची, मैं बताती हूँ आपको। एक्चुअली दीदी के घर में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, तो उन्होंने घर छोड़ दिया है। और उनका एक छोटा बेटा भी है ना, उसकी जिम्मेदारी भी है दीदी पे, इसलिए दीदी काम ढूंढ रही हैं। अच्छा बकुला, तुम्हें पता है ना, अपनी पापड़ की छोटी सी फैक्ट्री है, अचार चटनी बना के बेचते हैं। ये वहाँ क्या काम करेंगी? अरे ये सारे काम करती हैं और इनके हाथों में स्वाद भी बहुत है, बहुत अच्छा बनाती हैं। मैं इनके घर में जाकर खूब खाना खाती थी ना, मुझे पता है, सारे काम करती हैं ये। ठीक है, क्या क्या बनाने आता है आपको? मतलब घर का सारा खाना बनाना आता है। हमारे नागपुर का खाना, पुड़ाची वड़ी, वड़ा भात, इस तरह का खाना, हमारे तरीके की चटनी और आलू मसाला, और नागपुर के मसाले भी बना लेती हूँ मैं। एक बार करके दिखाऊं क्या आपको? ऐसे हाथों हाथ बिक जाएंगे। आप नागपुर से हैं? हाँ, मतलब शादी करने के बाद ही मैं यहाँ मुंबई आई हूँ। ऐसे काम करने की कभी नौबत नहीं आई ना। पर पढ़ी लिखी हूँ मैं, बीए तक पढ़ी हूँ। आप मुझे कोई काम दीजिए ना, मैं पूरी मेहनत करूंगी। आप जो बोलेंगी मैं वो करूंगी। देखो बकुला, पता है तुम्हें एक बात, कल ही नागपुर से सुपरमार्केट का ऑर्डर आया है पापड़ बनाने का। अच्छा, और आपको तो पता भी होगा कि नागपुर के स्टाइल में पापड़ कैसे बनते हैं, और आप बना भी सकती हैं। हाँ, मैं करूंगी ना। मतलब आप मुझे बताइए कि मुझे क्या क्या करना होगा। मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ। बताइए क्या और कितना करूँ? राधिका जी, आपको कुछ भी नहीं करना है। मतलब नहीं, आपने अभी तो बोला ना कि मसाले और नागपुरी तरीके के पापड़ बनाने हैं। आपको सिर्फ देख रेख करनी है। जो काम करना है अपनी लघु उद्योग की औरतें करेंगी ना। आप सिर्फ सामान कितना लगेगा, स्वाद कैसा होगा, क्वालिटी कैसी होगी और हर सामान कितना लगेगा, पैकिंग और ऑर्डर की रिसिप्ट देखना है। मतलब आपको सिर्फ देख रेख करना है। कर पाओगी ना? चलेगा। क्यों नहीं करूंगी मैं?
और हाँ, हमारे बाकी के प्रोडक्ट्स भी समझने होंगे, क्योंकि पूरी मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स जाते हैं। हर किसी के स्वाद के अनुसार, मौसम के अनुसार बदलने पड़ते हैं। ये सब कर पाओगी ना? चलेगा। थैंक यू चाची। माँ को पूरा विश्वास था कि आप मदद करेंगी, इसीलिए वो दीदी को सीधा यहाँ लेकर आ गई। और राधिका जी, पहले काम देखूंगी, फिर पैसे दूंगी, फिर देखूंगी कितने पैसे देने हैं। चलेगा ना? हाँ, चलेगा। ठीक है, कल से काम शुरू करते हैं, जल्दी से जल्दी। भैया वो कोई आया था क्या? हाँ मैडम। कोई डिलीवरी बॉय आया था क्या? नहीं कोई नहीं आया। ओह हाय, हाय, तुम यहाँ कैसे? यही सवाल मैं तुमसे पूछने वाली थी कि तुम यहाँ कैसे? अनफॉर्चुनेटली मैं इसी बिल्डिंग में रहती हूँ। मैं और मेरी दोस्त यहाँ रूम शेयर करते हैं। ओह, मेरे ऑफिस के एक दोस्त यहाँ पर शिफ्ट हुई है, वैदेही निमकर नाम है उसका, उसे मिलने आई थी। तुम उसे जानती हो क्या? नहीं, मैं एक्चुअली मेरे रूममेट को छोड़ के इस बिल्डिंग में किसी को नहीं पहचानती। राइट, वैसे भी ये बिल्डिंग थोड़ी मीडियोकर ही है। टेल मी अबाउट इट। आई मीन नॉट योर टाइप। तुम्हें तो हमारी सोसाइटी जैसी सोसाइटी सूट करती है। बाय द वे, मुझे सब पता है तुम दोनों के बारे में। चलो मैं निकलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। एक मिनट शनाया, मुझे टालकर कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारे बारे में, गुरुनाथ के बारे में लोग क्या बोलते हैं, तुम्हें कितना बुरा भला कहते हैं, कितनी गॉसिपिंग करते हैं, ये सब मुझे पता है। तो तुम भी लेक्चर दोगी अभी कि मैं कैसे बुरी हूँ, एक औरत का घर तोड़ा है मैंने, ब्ला ब्ला व्हाटएवर यार। नहीं, मैं तुम्हें लेक्चर नहीं देने वाली, क्योंकि मैं रियलिटी समझती हूँ। इनफैक्ट गुरुनाथ ने जो भी डिसीजन लिया है वो 100% प्रैक्टिकल और करेक्ट है, ऐसा मुझे लगता है। सच में तुम्हें ऐसा लगता है? ऑफ कोर्स। देखो, जिस इंसान से अपनी सोच नहीं मिलती, जिस इंसान से अपनी वेवलेंथ मैच नहीं होती, ऐसे इंसान के साथ पूरी जिंदगी रहने में क्या पॉइंट है? आई मीन, मुझे ऐसी जबरदस्ती की गृहस्थी बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसी शादी को मैं नहीं मानती हूँ। तो सारी दुनिया आपके खिलाफ होगी ना, तो भी मैं आप दोनों के साथ हूँ। ओह गॉड यार, थैंक्स अ लॉट। चलो अच्छा है, कोई तो है जो मुझे समझ सकती है। हाँ, पर मैं तुम दोनों को समझती हूँ, इससे तुम दोनों को कोई फायदा नहीं होगा। सी आई मीन, सिर्फ मेरे सपोर्ट से तुम दोनों एक साथ नहीं आ सकते। उसके लिए गुरुनाथ को कुछ करना होगा, क्योंकि राधिका अभी भी उसके पीछे पड़ी है। एक मिनट, व्हाट डू यू मीन? गैरी मिलता है ना उससे? नहीं, गुरुनाथ नहीं मिलता उसे, पर वही गुरुनाथ के पीछे पड़ी है। आज ही मैंने उसे सोसाइटी में देखा ना, वो गुरुनाथ की राह देख रही थी। उसे लगता होगा कि उसके इस रोने धोने की वजह से गुरुनाथ पिघल जाएगा, या फिर उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया जाए तो वो जरूर फंसेगा, ऐसा लगता होगा। देखो शनाया, राधिका कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। तुम उसे इतना बेवकूफ मत समझो। और आखिर में कुछ भी बोलो, गुरुनाथ की जान तो अपने बेटे अथर्व में बसी हुई है। आई मीन, इट्स वेरी नेचुरल। इनफैक्ट अथर्व को आगे रख के राधिका उसे जो चाहिए वो सब कर सकती है, और वो उस घर में दोबारा वापस आ सकती है। नो यार नो, दिस सो शुडंट हैपन। देखो आगे क्या होगा, कैसे होगा, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। और अगर राधिका ने एक बार ठान लिया कि वो उस घर में वापस जाना चाहती है, तो कुछ भी करके वो उस घर में दोबारा जरूर जाएगी। और एक बार अगर वो दोबारा उस घर में गई, तो वो उस घर से दोबारा कभी नहीं बाहर निकलेगी। एनीवे, मैं तुम्हारी वेल विशर हूँ, इसलिए ये सब तुम्हें बता रही थी और कुछ नहीं। सो टेक केयर। और हाँ, गुरुनाथ से कहना जल्द से जल्द कोई फैसला ले ले। चलती हूँ, बाय। या बाय। लक्ष्मी, डिवोर्स पेपर पर अंगूठा लगा नहीं, दिए वो कि सौरभ नहीं? से शादी नहीं करने दूंगी। नहीं बोलती है। हुआ इसका तमाशा शुरू। मतलब? रोज का है इनका ये विठोबा कुंभार। इसे किसी और औरत से प्यार है, तो अपनी बीवी को छोड़ना चाहता है।
पर बीवी डिवोर्स दे ही नहीं रही है, इसीलिए हर रोज शराब पीकर इससे मारपीट करता है। अरे पर तुम कुछ करती क्यों नहीं? जाओ ना। कोई फायदा नहीं है दीदी, ये औरतें भी कम नहीं है, आखिर में पति की ओर ही बोलती है, और घर की बात है तो कोई कुछ कंप्लेंट भी नहीं करता। है लक्ष्मी, अबे तुझे घर से निकालता हूँ। भैया ओ मैडम, आप बाजू हो जाइए। आप क्यों बीच में आ रही हैं? क्यों मार रहे हो इसको? बहन क्यों रो रही हो तुम? हाँ, क्यों मार खा रही हो इससे? हाँ, ऐसा मत करो। अरे ये अन्याय कर रहे हैं तुम पे, तुम मदद मांगो ना। हाँ, किसी से भी मदद लो, सबको बुलाओ, पुलिस के पास जाके कंप्लेन करो, हमारी प्रज्ञा तुम्हारी मदद करेगी। क्या करूं मैं क्या करूं मतलब? अरे कुछ भी करो, पर इस तरह से मार तो मत खाओ। हाँ बहन, अन्याय करना जैसे गलत है ना, वैसे ही अन्याय सहना भी गलत होता है। हाँ, तुम्हारी गृहस्थी का सवाल है ना, तुम्हारी शादी तुम्हें बचानी है ना, तो तुम्हें इस आदमी को सबक सिखाना होगा। ऐसे मार खाओगी तो कैसे चलेगा? चल अब घर चल लक्ष्मी, इस शराबी के सामने मत रुक। चलो तमाशा खत्म हुआ, चलो सब अपने अपने घर जाओ। ए तू निकल यहाँ से, चलो सब अपने अपने घर जाओ, जाओ जाओ। राधिका दीदी, अन्याय करना जितना गलत है ना, उतना ही अन्याय सहना भी गलत है। दीदी वो औरत तो अनपढ़ है, पर आप तो पढ़ी लिखी हो ना, फिर जो बात आपने उसको समझाई वो आपको खुद समझ क्यों नहीं आ रही? दीदी आपके साथ भी अन्याय हो रहा है, फिर आप क्यों ये अन्याय सह रही हो? क्यों पति को परमेश्वर समझकर उसकी पूजा कर रही हो? सोचिए जरा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। अपना बैग भरो और अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। मैंने कभी खुद के लिए क्यों नहीं सोचा ऐसा? क्यों अन्याय सहन कर रही हूँ मैं? मेरी वजह से मेरे अथर्व की जिंदगी खराब हो रही है, मुझे समझ क्यों नहीं आया? इस वक्त कौन आया होगा? दूध वाला होगा। आज मैं जल्दी उठाऊं तो ये इतनी देर से आ गया। किसी भी वक्त आ जाते हैं। सर पर बिठा रखा है सब। हाय। हाय। शनाया तुम? मुझे ऐसे ही देखते रहोगे क्या? I knew it, तुम ऐसे शॉक्ड हो जाओगे और तुम्हें ये सरप्राइज बहुत पसंद आएगा, इसीलिए तो मैं आई हूँ यहाँ। अरे लेकिन तुम। Oh God, this is so exciting! अब फाइनली इस घर में सिर्फ हम दोनों रहने वाले हैं। ये कैसा लगा सरप्राइज? हाँ लेकिन शनाया, तुम्हें यहाँ पर किसी ने देखा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब क्या प्रॉब्लम होने वाली है? ऐसा तुम्हें लगता है शनाया? राधिका के जाने के बाद यहाँ लोगों की नजरों के सीसीटीवी कैमरास 24 घंटे मुझ पर ही होते हैं। अगर उन्हें पता चला कि तुम यहाँ आई हो तो वो लोग ढिंडोरा पीटेंगे यार। Who cares? क्या केयर बच्चा? जैसे तुम्हें तुम्हारी सोसाइटी से नोटिस मिली वैसे मुझे भी मिलेगी, क्योंकि इस सोसाइटी के सब लोग राधिका के फेवर में हैं, मेरे नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ आते वक्त तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? मतलब वॉचमैन या दूध वाला, पेपर वाला या वो काका जी, किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? नो, जब मैं आई तब कोई नहीं था नीचे। कोई नहीं था? ऐसा कैसे हो सकता? हाँ राइट, वॉचमैन की ड्यूटी अब चेंज हो रही होगी इसलिए वो नहीं होगा। दूध वाला अब तक आया नहीं होगा और काका जी आई डोंट नो। लेकिन बच्चा तुम एक बात समझ रही हो, इस बार तुम बच गई हो। अगली बार अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देखा तो प्रॉब्लम हो जाएगी यार।
मेरे आने से क्या प्रॉब्लम होगी? आर यू चीटिंग ऑन मी? क्या बोल रही हो तुम? यहाँ चीटिंग की बात कैसे आई? अरे मेरे कहने का ये मतलब था कि मुझे कुछ दिन यहाँ का माहौल तो देखने दो, फिर आगे क्या करना है ये हम सोच सकेंगे। माहौल मतलब? अब कौन आया होगा? कौन है? मैं बकुला हूँ साहब, दरवाजा खोलिए। बकुला? ये अब यहाँ क्यों आई होगी? ए बच्चा, तुम प्लीज अंदर जाओ ना। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो बहुत मेजर प्रॉब्लम हो जाएगी यार। तुम प्लीज अंदर जाओ। मैं नहीं। क्या है? अरे साहब दरवाजा खोलिए। हाँ आया। अरे ये बकुला भी ना। बच्चा सुनो ना, प्लीज अंदर जाओ ना, प्लीज अंदर जाओ। बकुला ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। साहब दरवाजा मैंने खोलिए। कपड़े नहीं पहने हैं, दरवाजा खोलने के लिए ऐसे ही आ जाऊं? हाँ तो फिर कपड़े पहन कर दरवाजा खोलिए। वाह गैरी। बच्चा, ये रोमांटिक होने का वक्त है, रुको जरा। सुनो ना, ये लो अंदर जाओ और दरवाजा लगाओ और आवाज बिल्कुल मत करना प्लीज। हाँ प्लीज, मैं उसे भगाता हूँ यहाँ से, आवाज मत करना। जाओ जाओ जाओ। क्या है? मुझसे गप्पे मत लड़ाइए, साफ सफाई के लिए आई हूँ मैं। झाड़ू कहाँ है? कैसी साफ सफाई? ये भी कोई वक्त है? अरे राधिका दीदी ने मुझसे कहा है घर की साफ सफाई करने के लिए। आप बीच में मत बात कीजिए। अजी बाप मत कीजिए, मैं कर दूंगा साफ सफाई। हाँ देख रही हूँ ना मैं, पूरे घर को कबाड़ खाना बना दिया है। आपके घर से अच्छा तो हमारा घर ज्यादा साफ सुथरा है। मेरी दीदी का घर इतना गंदा कर दिया है। अपने हटिए, मुझे साफ सफाई करने दीजिए। और ये बैग किसका है? कहीं बाहर जा रहे हैं क्या आप? इसमें वो जरूरी सामान है जिसकी जरूरत नहीं है। अब जाइए ना, बाद में आकर काम कीजिए, जाइए आप। नहीं साहब, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। इसी टाइम पर साफ सफाई करती हूँ मैं। बाहर इतना कचरा है तो अंदर कितना होगा? शुरू से ही साफ करना होगा। सुनिए, आप अंदर मत जाइए। अरे यार, अब तो गए काम से।